प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम किया हुआ है। जब भी हम बीमार थे, हम कर्ज़ों में थे, कष्टों में पड़े थे, परमेश्वर ने अपने पवित्र सामर्थ्य से हमें सँभाला, बचा के रखा, इसलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े फिर एक बार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। और परमेश्वर आज आपके सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको छूने वाला है। और आखिर में मैं आप सबके चंगाई के लिए, आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। विश्वास करो, अंत तक बने रहो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित है, महान खुदा हो। प्रभु जी, आपकी करुणा हमारे ऊपर है। प्रभु आप सबको रोज रोज याद करते हो। प्रभु जी, हर एक के जिंदगी को आप जानते हो परमेश्वर, हर एक का जीवन आपके सामने है। प्रभु आप हमें देखते हो। प्रभु स्वर्ग से आप हम सबको देखते रहते हो। प्रभु जी, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें चुना है। प्रभु जी, और यहाँ पर जितने भी आए हुए सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमें आपका सुसमाचार देने के लिए चुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप सबसे बात करो। प्रभु हर एक के जीवन में आप 100 गुना फलों को लेकर आओ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम अगर देखते हैं कि कोई परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, या कुछ ऑफरिंग दे रहा है, या डोनेशन दे रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अरे ये इतना चर्च के लिए क्यों दे रहे हैं, परमेश्वर को इतना ऑफरिंग या डोनेशन क्यों दे रहे, उससे अच्छा है कि हम गरीब है, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो उन्होंने हमें देना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा भी लगता है लोगों को कि क्या हम किसी को या परमेश्वर को कुछ देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा? हमें उससे अच्छा है कि हम, यानी जैसे कि 1/10 की बात समझो। अगर 1/10 देना है तो लोग सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा अमाउंट देने से तो अच्छा मेरे घर के बहुत कुछ ईएमआई चले जाएँगे। तो लोग परमेश्वर को कुछ देने के लिए 10 बार सोचते हैं, और वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को एक अच्छा कुछ अमाउंट दें। सिर्फ पैसे की मैं बात नहीं कर रही, पर परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर की संगति में बैठना, उसके साथ फेलोशिप करना, ये सब हम कब करते हैं? जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब तक हम परमेश्वर को, सच्चे प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से अगर हम नहीं चाहते, तो हम उसको समय नहीं देते। हमें लगता है कि अरे उससे अच्छा है कि मैं कहीं घूम कर आऊँ, या एक आधा मूवी देखने चला जाऊँ। क्योंकि 3 घंटा परमेश्वर की संगति में कौन बैठेगा? तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उससे बहुत आदर करते हैं, तो वही परमेश्वर का भय मानते हैं, या परमेश्वर के डरवै में वो होते हैं, और वो परमेश्वर को समय देते हैं, या परमेश्वर की संगति में बैठते, फेलोशिप करते, प्रेज़ वर्शिप देते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को चाहते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को चाहते हैं? तो मैं इसलिए एक बाइबल की एक घटना आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कहानी तो नहीं है, पर ये सत्य घटना है, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि क्या कोई इतना परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे बेहद प्रेम किया। उसने पिता ने भी हमसे बेहद प्रेम किया। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। तो पिता इतना प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने पवित्र शरीर और लहू को हमारे लिए दे दिया। तो इसके बदले में हम परमेश्वर को क्या देते हैं? तो आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब, उसका 26वां अध्याय 6 से लेकर 13वीं आयत तक हम देखेंगे। वही घटना मरकुस की किताब में भी 14वें अध्याय में 3 से लेके 9 तक लिखी हुई है। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय
1 से 8वें वचन तक में भी लिखा हुआ है। लूका की किताब उसका 3रा अध्याय और 37वीं आयत में भी लिखा हुआ है। यानी देखो, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका का जो सुसमाचार है, तो उन सभी सुसमाचारों में ये घटना के बारे में लिखा हुआ है। यानी परमेश्वर ने इस बात को कितना महत्व दिया है कि मत्ती की किताब में भी लिखा है, मरकुस में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है। ये सब शुभ वर्तमान है और ये शुभ वर्तमानों में इस घटना के बारे में लिखा है। तो मत्ती 26 में हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बेथनिया में शमौन जो एक कोढ़ी था उसके घर में वो गया था और वहां पे वो बैठा हुआ था। फरीसी लोग भी वहां पे थे और वो जब वो उस घर में बैठा था तो एक स्त्री वहां पर आई और उस स्त्री ने क्या किया वो हम देखेंगे। मत्ती 26 उसका 7वें आयत में हम देखते हैं। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। वो जो एक स्त्री थी, तो वो उसने संगमरमर यानी वो जो बर्तन रहता है संगमरमर का, तो वो भी बहुत महंगा आता है और उसमें जो इत्र था यानी जो परफ्यूम था वो इतना महंगा था, वो जटामासी का वो महंगा वाला परफ्यूम था, इत्र था और वो लेकर वो आई और वो इतना कॉस्टली महंगा वाला इत्र था। तो वो लेकर उसने क्या किया, वो यीशु मसीह के पास गई और जब वो भोजन करने बैठा था तब उसने वो संगमरमर के पात्र में से या उस बॉटल में से वो तोड़ा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर वो इत्र को उसने उंडेल दिया, यानी वो उसके सिर पे उसने डाला। तो हम देखते हैं कि वो महंगा वाला इत्र था, कॉस्टली इत्र था, यानी वो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करती थी कि इतना महंगा वाला इत्र कि हम लोग सोचते, जैसे मैंने पहले बोला कि ऑफरिंग देते हुए 110 देते हुए लोग सोचते हैं कि अरे नहीं मुझे इसकी जरूरत है, नहीं मुझे इसकी जरूरत है। पर ये जो स्त्री थी वो उसने कुछ भी नहीं सोचा कि इतना कॉस्टली है परफ्यूम है तो मैं कैसे यीशु मसीह के सिर पे उंडेलूं, ये थोड़ा इसमें से आधा मैं मेरे लिए रखती हूँ, क्योंकि ये इत्र वगैरह जो रहता है उसका एक ड्रॉप भी लगाया तो भी वो पूरे दिन अपने शरीर को अपने बदन को महकाता है, एक अच्छी खुशबू उसमें से आती रहती है। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ा सा मेरे लिए बचा के रखूं और थोड़ा सा मैं यीशु मसीह के सिर पे उंडेलूं, और उसे यीशु मसीह के सामने वो महंगे वाले इत्र की कोई परवाह नहीं थी। उसने जरा भी नहीं सोचा कि ये महंगा वाला है और वो संगमरमर का वो बर्तन उसके बारे में भी उसने नहीं सोचा और उसने वो महंगा वाला इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पे उंडेला। अभी लूका अगर हम 3रे अध्याय और 37वें आयत में यानी लूक 3 वर्स 37 में देखते हैं, तो वहां पे इस स्त्री के बारे में लिखा है कि वो पापिन स्त्री थी, यानी वो पापी स्त्री थी। और जब वो स्त्री उस घर में आया तो सबके भुएं ऊपर चढ़ गई। सबने देखा अरे ये तो पापी स्त्री है, ये तो मामूली स्त्री है, ये यहाँ क्या क्यों आई, क्योंकि फरीसी लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते और एक पापी स्त्री वहां पे आई तो उनको अच्छा नहीं लगा और उसके ऊपर उसने वो इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पे उंडेला था। तो हम देखते हैं मरियम ने सबसे बड़ा चमत्कार को देखा था। अभी ये जो स्त्री थी वो स्त्री कौन थी, वो मरियम थी, जो मेरी जिसे कहा जाता है मेरी मैगदलियन, वो थी, वो मरियम थी। और जब मरियम आई वहां पे तो लोग उसे पापिन समझते थे, उसमें दुष्ट दुरात्मा भी थे। और जब वो मरियम वहां पे आई तो उसके पहले ऐसी घटना हुई थी कि मरियम का और मार्था का जो भाई था लाजर, तो वो लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन वो मरा हुआ था उसके बाद उसको जिंदा किया था। तो मरियम के मन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतनी सारी क्या कहते हैं उसको, इतने सारा ज्यादा रिस्पेक्ट था
उसके मन में कि मेरा भाई जो 4 दिन से मरा पड़ा था, उसने मेरे भाई को जिंदा किया है। और वो प्रभु यीशु मसीह से शुरू से प्रेम करती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे गंदी दुरात्माओं से छुटकारा दिया था। प्रभु यीशु मसीह से वो बेहद प्रेम करती थी, उसको महिमा देती थी और उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वो देती थी, मरियम। और जब वो स्त्री के बारे में लिखा है कि वो स्त्री आई और उसने संगमरमर के पात्र में से वो इत्र निकाला, तो वो स्त्री और कोई नहीं पर वो मरियम थी। और मरियम के मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। तो मैंने आपको बताया कि वो कितना प्रभु यीशु मसीह को मानती थी। क्या आज हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ी भी कुछ आदर या सम्मान हमारे मन में है? अगर है तो हम हमारा समय परमेश्वर को देते, हम उसके संगति में बैठते, हम उसका सुसमाचार लोगों को देते। पर क्या हम इसमें से कुछ भी करते हैं? आज हम देखते हैं कि लोगों की प्रार्थना भी 5 मिनट की होती है, बस ऐसा लगता है कि कब हम सो जाए। तो आज लोगों के पास समय ही नहीं है परमेश्वर के फेलोशिप में बैठने की, या प्रभु यीशु मसीह को इतना रिस्पेक्ट देने की लोगों के पास आज समय नहीं है। तो वह प्रभु यीशु मसीह पर वो बहुत विश्वास करती थी, और उसके प्रभु यीशु मसीह के सामने वो इत्र उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। उसका यीशु मसीह के प्रति निस्वार्थ प्रेम था, यानी कोई उसका स्वार्थ नहीं था कि अब मैंने ये इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पे डाला है तो अब प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ बड़ा पोस्ट देगा, अपने ग्रुप में मुझे बहुत बड़ा स्थान देगा या मुझे प्रेषित बनाएगा। ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं था। निस्वार्थ, यानी कुछ भी स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ से वो प्रेम करती थी और प्रभु यीशु मसीह को वो आदर देती थी। फिर हम देखते हैं 8वीं आयत में, यह देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? उसके जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, तो उनको वो रिस्क आए, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनके मुंह टेढ़े हो गए। अरे इतना महंगा परफ्यूम, इतना कॉस्टली परफ्यूम यीशु मसीह के सिर पे उंडाला, तो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उसमें से एक ने कहा, इसका क्यों सत्यानाश किया? अरे ये इतना महंगा वाला इत्र था, ये प्रभु यीशु मसीह के सर पे डाला, यानी उसको वेस्ट किया, सत्यानाश किया, ऐसा बोला। यही वो उसके चेले थे कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ देखा था। वही चेले थे कि जिन्होंने लाजर को मृतकों में से जीवित करते हुए, वो बड़ा चमत्कार करते हुए उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था यार की लड़की को उसने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दान दिया था। उन्होंने देखा था कि वो खून बहने वाली 12 साल से जो बीमार स्त्री थी, उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र को छूने से उसे चंगाई मिली थी। तो उन्हें पता था कि प्रभु यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, तो वो भले वो मनुष्य से पैदा हुआ है, पर वो ऊपर से आया हुआ, वो पिता का इकलौता पुत्र है। उन्होंने सब कुछ देखा था, फिर भी उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए उतना आदर नहीं था, उतना सम्मान उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं था। मेरे प्रियो, आगे क्या लिखा है? इससे तो अच्छा है अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। फिर वो शिष्य ने कहा, अरे ये क्या तुमने सत्यानाश किया इतने महंगे इत्र का? उससे अच्छा था कि अगर इसको बेचते थे तो पैसा मिलता था, फिर हम जो कंगाल है, जो गरीब है, जो भूखे नंगे है, उनको हम दे सकते थे ना। ये सत्यानाश करने की क्या आवश्यकता है? यानी उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी आदर नहीं था, कुछ भी सम्मान नहीं था। जितना उन्होंने देखा था, फिर भी उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी आदर नहीं था, न प्रेम था। तो ये जो शिष्य था जिसने ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, वो जो चेला था, वो कौन था? यहूदा इस्करियोत था। यहूदा इस्करियोत कौन था? जो ऑफरिंग जमा करने वाला, जो भी ऑफरिंग मिलता था, जो थैली में ऑफरिंग रखा जाता था, तो उसमें से पैसे चुराने वाला ये चोर था, यहूदा इस्करियोत।
तो उसके मन में आया कि अरे ये अगर ये स्त्री, ये मरियम अगर ये इत्र मुझे देती थी तो मैं बेचकर उसको 300 अनार में मैं बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलते थे। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेलने की क्या आवश्यकता थी? ये तो सत्यानाश हो गया, मुझे इसके पैसे मिलते थे। यानी वो इतना स्वार्थी था, इतना वो चोरी करने वाला चोर था कि ऑफरिंग के पैसे वो चुराता था। आज बहुत लोग ऐसा ही करते, जो भी अशर्स रहते, जो चर्च में काम करते, ऑफरिंग जमा करते, वो ऑफरिंग चुराते मेरे प्रियो। फिर वो अशर्स रहने दो या पास्टर के नजदीकी लोग रहने दो, वो ऑफरिंग चुराते मेरे प्रियो। और उस जैसा यहूदा इस्करियोत चोर था, उसी रीति से आज लोग चोरी करते। लोग एक दशमांश देते नहीं, वो भी चोरी है परमेश्वर के, वो परमेश्वर का ऑफरिंग है, उसको भी चुराते हैं हम लोग। फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, फिर भी हम जो उसके पास हमारी जरूरतों को लेकर आते, फिर भी वो हमारे प्रार्थनाओं का वो जवाब देता है। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में उसके लिए वो ऊंचा स्थान नहीं है। अगर हमारे मन में उसके लिए इतनी इज्जत, इतना ऊंचा स्थान, ऊंचा दर्जा हम देते थे, तो हम उसी रीति से हम ऑफरिंग देकर हम दिखाते कि प्रभु हम तेरा आदर करते, हम उसको समय देकर उसकी सेवा करके हम ये दिखाते कि प्रभु हम तेरी महिमा करते, हम तेरा सुसमाचार लोगों को देते। पर हम ये बहुत बार नहीं करते मेरे प्रियो। तो जैसे यहूदा इस्करियोत ने कहा कि ये तो सत्यानाश है, लोगों को लगता है चर्च में आना वेस्ट ऑफ टाइम है, ऑफरिंग देना पैसे की सत्यानाश है। यानी लोग लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये सब करने से क्या फायदा है, उससे अच्छा है कि हम ये पैसे लोगों को डोनेशन दे। आज बहुत लोग डोनेशंस देते हैं, ऑर्फन मत देते हैं, या जो विधवा आश्रम रहता है वहां पे देके वृद्धाश्रम में देते हैं, जो बहुत धनी लोग हैं वो देते हैं। यहाँ पे यहूदा इस्करियोत क्या बोलता है कि इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। जो पैसे आते थे 300 अनार, वो लेकर हम कंगालों में 300 दिनार हम कंगालों में बांटते थे। दिनार यानी वो उस टाइम का एक चलन था, जैसे आज हम रुपए बोलते हैं, उस रीति से दिनार उस टाइम का एक चलन हुआ करता था। तो 300 दिनार में पैसे लेकर मैं गरीबों में बांटता था। उसे कंगालों से कुछ लेना देना नहीं था, उसे कंगालों की कोई परवाह भी नहीं थी, पर वो पैसे उसे चाहिए थे। उसे लगा कि वो इतना अगर ये मुझे देती थी तो मैं बेचता था। यानी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं था। और ये जो समय था मेरे प्रियो, जिस समय की ये घटना है, तो वहां पर सदुकी और फरीसी लोग यीशु मसीह के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। उनको पता था कि लाजर को यीशु मसीह ने जीवित किया है, तो लोग उसके पीछे भागेंगे, फिर हमारा जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारा महत्व है, वो कम हो जाएगा। इसलिए वो लोग लाजर को भी मार डालने की षड्यंत्र वो रच रहे थे। तो ऐसे भयानक परिस्थिति में वो स्त्री ने, यानी मरियम ने, वो तेल या इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पे उंडेला था। 10वीं आयत में वहां पे क्या लिखा है? यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। मरियम ने ये नहीं सोचा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, कि लोग उसे पापिन कहते हैं, पर उसने ये सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है। उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों ने कह भी दिया कि ये तो सत्यानाश है, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, ये पैसे हम ये 300 दिनार में बेचकर हम कंगालों में बांटते थे, जैसे यहूदा इस्करियोत ने कहा। और वहां पे बैठे बहुत सारे लोगों के भी मन में यही सोच आई थी, यही ख्याल आया था, पर उसने लोगों की परवाह नहीं की, लोगों के बारे में नहीं सोचा। पर उसके मन में यह था कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे लिए क्या सोचता है। अगर मैं ऐसा थोड़ा सा उसके लिए अगर कुछ करती हूँ, शायद उसे अच्छा लगेगा, और शायद मैं इस तरह से उसे दिखाती हूँ कि मैं तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो वही सोच रही थी। यीशु मसीह को भी पता था कि इस स्त्री को
इस इत्र को बेचकर अपने लिए कुछ साधन सामग्री ये खरीद सकती थी ये स्त्री, कि ये महंगाई वाला इत्र अगर वो बाजार में बेचती है, जटामासी का इत्र, तो उसे काफी पैसे मिलते थे। शायद उसके पूरे महीने का राशन उसके घर में आ सकता था। प्रभु यीशु मसीह को भी वो इस इत्र की वैल्यू मालूम थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मन में भी उस स्त्री के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था, आदर था। इसलिए उन सब लोगों को उसने, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और कहा कि उसे छोड़ो, इस स्त्री को मत सताओ, उसने मेरे साथ भलाई की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने मेरे साथ भलाई की है, यानी प्रभु यीशु मसीह को वो इत्र चाहिए था क्या? उसको परफ्यूम मारने की इच्छा थी क्या? नहीं, पर वो एक मतलब वो बाइबल के आधार पे वो बोल रहा था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोल रहा था कि इसने मेरे साथ भलाई की है। वो क्या भलाई की हम आगे देखते हैं। अगर कोई यीशु मसीह के लिए निस्वार्थ मन से कुछ करता है, तो वह उसके लिए बहुत बहुमूल्य था प्रभु यीशु के लिए। क्योंकि लोग क्यों आते थे यीशु मसीह के पास? क्योंकि ये चंगाई देता है। लोग प्रार्थना करने आते थे कि हमारे बेटे को मिर्गी की बीमारी है, तो उसको ठीक करो, उसको चंगा करो, दुरात्मा से छुटकारा दो। तो लोग अब एक स्वार्थ लेकर आते थे कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम अगर आते हैं तो वो हमारी सहायता करेगा। और कोढ़ी लोग भी आए कि वो चंगे हो जाए, यानी स्वार्थ, कुछ ना कुछ उनको चाहिए था, इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा था कि ये मरियम मेरे पास निस्वार्थ भाव से आई है, और वो जो उसका प्रेम उसने दिखाया, जो आदर सम्मान उसने दिखाया, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य था। क्योंकि उसके खुद के चेलों ने उसके विरुद्ध में बात की थी। उसने प्रभु यीशु मसीह को उतना आदर नहीं दिया था, उल्टा उसको लगा कि ये सत्यानाश है, ये इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पे डालने के लिए। 11वीं और 12वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बैठे हुए सब लोगों से और अपने चेलों से कहा, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। 12वीं आयत में लिखा है, उसने मेरे देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अब मेरे पास समय बहुत कम है, अब यही यहूदा इस्करियोत मुझे बेचने वाला है, मुझे फरीसी और सदूकियों के हाथ में वो मुझे देने वाला है। तो मेरे पास अब समय कम है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, अब मुझे सूली पर जाना है। वो उसे सब मालूम था कि जब मैं जैसे कि किसी को गाड़ा जाता है, तो उसके शरीर को इत्र लगाया जाता है, या सुगंधित तेल, अच्छे खुशबूदार तेल उसके शरीर को लगाते हैं, जो भी मृत व्यक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही सबको बोल दिया कि उसने मेरे देह पर जो ये इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए है। यानी उसने लोगों को बताया कि मैं अभी मरने वाला हूँ, और मेरे शरीर को ये, जब मैं मुझे गाड़ा जाएगा, तो ये मेरे शरीर को लगाने के लिए भले उस वक्त कोई करे या ना करे, पर ये पहले ही उसने मेरे लिए किया। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी ये कृति, ये जो उसने कार्य मरियम ने किया था, उसका इम्पोर्टेंस प्रभु यीशु मसीह को था। क्योंकि उसे पता था कि मैं अभी थोड़े समय के लिए हूँ। कंगाल, गरीब हमारे साथ हमेशा के लिए, हम रास्ते से चलते हैं, कोई गरीब हमें मिल जाता है, चर्च में गरीब लोग आते हैं, तो कंगाल या गरीब हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हम जीवन में उनकी कभी भी सहायता कर सकते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। यानी जब वो शरीर में था इस पृथ्वी पर, यानी वो बता रहा था कि मैं थोड़े दिनों के बाद मैं मरने वाला हूँ। ये गरीब कंगाल तुम्हारे साथ तो है हमेशा के लिए, तुम उनकी सहायता हमेशा कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कंगालों के विरुद्ध में था, नहीं, वो सिर्फ यह बताना चाहता था कि मरियम ने जो किया है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुमूल्य है, और मैं इसका बहुत आदर करता हूँ। इस क्योंकि उसे पता था कि इस पृथ्वी पर मैं थोड़े समय के लिए हूँ, और उसके लिए इतना बड़ा त्याग किसी ने भी नहीं किया था। तो वो जो त्याग उसने किया था, यह जानकर उसका हृदय
प्रभु यीशु मसीह का हृदय आदर से भर गया। क्योंकि जब मेरे प्रियो हमारे पास कम पैसे रहते और उसमें से हम निकाल कर अगर परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं या परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं, तो परमेश्वर उस ऑफरिंग का, उस चीज का बहुत आदर करता है, बहुत सम्मान करता है। जिस तरह से मरियम ने किया, वो क्या बहुत धनी नहीं थी, पर उसके पास जो उत्तम था वो उसने दिया था मेरे प्रियो। जो बेस्ट उसके पास था वही उसने परमेश्वर के लिए दिया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है मेरे प्रियो, कि जो भी परमेश्वर की सेवा करता है या परमेश्वर से प्रेम करता है, तो उसने इस तरह से निस्वार्थ भाव से परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हमने प्रेम करना चाहिए। और इसके और हमारे रिश्ते का ये बहुत बड़ा प्रतीक होता है कि जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करना एक विश्वासी का काम है। वो और यह विश्वास का प्रथम स्तर है, यानी फर्स्ट लेवल है, कि जब हम उसके लिए कुछ करते हैं या हम उससे प्रेम करते हैं या सेवा करते हैं। हम सेवा कब करेंगे? जब हम उससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि हमारा नाम हो जाए, इज्जत शोहरत मिल जाए, या चर्च में हमें कोई बड़ा पोस्ट मिल जाए, या हमें कोई गिफ्ट मिल जाए, इसलिए अगर हम सेवा करते तो वो व्यर्थ है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। पर अगर हम उससे सच्चे मन से प्रेम करते तो, और फिर हम उसकी सेवा करते हैं, तो वह विश्वासी का यह काम है, और यह विश्वास का एक प्रथम स्तर है। 13वीं आयत में हम देखते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां का कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ी बात कही कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। कौन सा सुसमाचार मेरे प्रियो? कौन सा सुसमाचार प्रचार किया जाता है? सुसमाचार क्या है? कि उसने हमारे अपराधों की क्षमा की है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे क्षमा की? कि उसने अपने आप को सूली पर दिया, सूली के श्राप से भरी हुई मौत को उसने गले लगाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। तो यह सुसमाचार है, यह गॉस्पल है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर हमारे पापों की क्षमा की है, और उसने पिता से हमारा रिश्ता बनाया है, और स्वर्ग का राज्य उसने हमें दिया है। ये सुसमाचार है मेरे प्रियो, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यह सुसमाचार है कि उसके पवित्र खून से, उसके पवित्र लहू से आज हम पापों से, दुष्ट दुरात्माओं से, बीमारियों से आजाद हो चुके हैं, और उसकी वजह से हमारे पापों की क्षमा हो गई है। तो जहां कहां कहीं भी ये सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, तब इस स्त्री को लोग याद करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए हम देखते हैं लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, मरकुस और मत्ती का सुसमाचार, ये चारों सुसमाचार में शुभ वर्तमान में इस स्त्री का जिक्र किया है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त उस स्त्री के लिए प्रॉमिस दिया था। इसलिए आज हम देखते कि ये घटना का जिक्र चारों किताबों में, बाइबल के महत्वपूर्ण किताबों में किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया, और अनंत काल का हमें जीवन मिला स्वर्ग में। तो ये सुसमाचार है मेरे प्रियो। उसकी सूली की मृत्यु और पुनरुत्थान से हमें अनंत काल का जीवन मिला है, हमें चंगाई मिली है, हमें शांति मिली है, और हमें रिपेंटेंस, हमें पश्चाताप करने का आज मौका मिला है। जो कोई भी पापी है वो पश्चाताप करता है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो उसे पापों की माफी मिल जाती है, और प्रभु उस पापों को प्रभु ने सूली पे ऑलरेडी ले लिया है, और हम राइचियस, हमें राइचियसनेस मिलता है, हम धर्मी ठहराए जाते। ये सुसमाचार है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं भी ये सुसमाचार सुनाया जाएगा, तो इस स्त्री को याद किया जाएगा। और यही सुसमाचार है कि उस स्त्री ने अपने पास जो भी उत्तम था
वो प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जो उसकी उत्तर क्रिया था या उसका जो फ्यूनरल होने वाला था बाद में, तो उसका प्रतीक उसने पहले करके दिखाया था। और उस बात को प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मरियम ने जाना था कि यही स्वर्ग से आया हुआ पिता का इकलौता पुत्र है। मैंने पहले आपको बताया कि वो जो समय था वो बहुत डिफिकल्ट समय था, क्योंकि शास्त्री और फरीसी सदुकी या फरीसी लोग यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। यहाँ पे लाजर को भी मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। और मरियम को भी कहीं ना कहीं उसने महसूस किया था कि शायद प्रभु यीशु मसीह को ये लोग पकड़ेंगे और उसको मार डालेंगे। पवित्र आत्मा ने उसको ये महसूस कराया था और उसने भी उस परिस्थिति को भाप लिया था, जान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। और इसलिए उसने वो किया, जो इत्र था वो प्रभु यीशु मसीह के सिर पे डाला। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जैसे कि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 12वें आयत में कहा, उसने मेरे देह पर यह जो इत्र उंडेला वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह को भी अंदर से मालूम था कि अब थोड़ा ही समय मेरे पास बचा है, अब मैं इन लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो मृत्यु को अपनाने वाला था। और ऐसे समय में मरियम ने जो किया वो प्रभु यीशु मसीह के दिल को छू गया। उसका हृदय मरियम के लिए प्रेम से भर गया मेरे प्रियो। और इसलिए उसने कहा कि जहां कहीं भी ये सुसमाचार फैलाया जाएगा तब इस स्त्री का जिक्र होगा, इस स्त्री के बारे में कहा जाएगा। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के लिए कही थी। और लोग तो कह रहे थे ये तो पापी है, ये तो दुरात्मा से ग्रसित स्त्री थी, तो ये क्यों यहाँ पर आई? पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सब की बातों को जानकर उन्हें बहुत अच्छे रीति से जवाब दिया था। तो मेरे प्रियो, आज तुम्हें कोई पापी समझता है, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता है, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे उसने उसके पापों से उसको छुटकारा दिया। क्योंकि वो लूका की किताब में हम देखते हैं 3 अध्याय और 37 आयत में हम देखते हैं कि वो बहुत रो रही थी। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से उसका मन भर आया था कि इसी ने मेरे भाई को जीवित किया, यही एक सच्चा खुदा है। लोग उसको पकड़वा के देने वाले, उसको शायद मार डालने वाले हैं। और वो रो रही थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों की क्षमा उसको दे दी थी। और उसने रो रो कर उसके अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया था और अपने बाल से उसने उसके पैरों को पोंछा था। मेरे प्रियो, इतना बड़ा प्रेम वो प्रभु यीशु मसीह से करती थी। क्या आज हम वो करते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर गया। हमें पता है कि मेरे गंदे बीमारी के लिए उसने अपना खून बहाया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। पर हम क्या इतना बड़ा सैक्रिफाइस या इतना प्रेम हम करते हैं कि हम परमेश्वर को अपने अंदर उसको हमने लिया है क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे देह में है तो हम इस देह की रक्षा करते हैं ना। क्योंकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, तो मैं क्यों शराब पीऊं, क्यों मैं अडल्ट्री करूं, क्यों मैं गंदे काम करूं? तो अगर हम उन जो चीज हमें पहले बहुत पसंद थी, जैसे व्यभिचार करना, लोभ करना, पैसे चुराना, जो कुछ भी है मेरे प्रियो, शराब पीना, जुआ खेलना, पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करना सीख लिया, तो इन जो आदतों में हमें अच्छा लगता था, पर हम वो सैक्रिफाइस करते, तब प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। पर सैक्रिफाइस करना मतलब एक समय के लिए या 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं। उस गंदी आदत को जब हम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और उसके सम्मुख आते हैं, तो वो निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है मेरे प्रियो। कि जो चीज हमें अच्छी लग रही थी उसको हमने अपनाना छोड़ दिया, और परमेश्वर को जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, तो उस हमारी इस प्रतिक्रिया या रिएक्शन का प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करता है।
दरवाजा आवाज 20 लिफ्ट। तो इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से किस रीति से प्रेम किया। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें हमें भी पूछ रहा है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना प्रेम है? क्या तुम सच्चे मन से मेरे पास आते हो, या कुछ स्वार्थ के लिए या कुछ पाने के लिए ही सिर्फ तुम आते हो? आज ये सोचने वाली बात है कि हम परमेश्वर से किस रीति से प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस घटना के द्वारा आपने देखा और सीखा है कि हमें परमेश्वर से किस रीति से प्रेम करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए किया प्रभु, उसके बदले में हम तो कुछ भी नहीं कर पाते आपके लिए प्रभु जी, परंतु परमेश्वर इस स्त्री के द्वारा आपने हमें दिखाया और सिखाया है कि आप प्रेम करने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु। मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी कि हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल दो प्रभु यीशु मसीह। आज हम सिर्फ हमारे जरूरतों के पीछे भागते हैं प्रभु जी। आज सिर्फ हम हमारे लिए सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह, परंतु प्रभु आज अगर हम इस स्त्री के जैसे, आपसे, इस मरियम के जैसे हम सच्चे मन से आपसे प्रेम करते हैं, तो प्रभु आप हमें बहुत आदर देंगे और आपका हृदय हमारे लिए आनंदी होगा। फिर भी प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते हो। हम आपको समय नहीं देते, हम उतना ऑफरिंग भी ढंग से नहीं देते हैं प्रभु जी, फिर भी प्रभु आप हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु। अगर हम आपके लिए थोड़ा समय देते हैं तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने आप को दे दिया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु अगर कोई बीमार है प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी प्रभु यीशु मसीह कमजोर है अपने शरीर में प्रभु, उनको अच्छी तंदुरुस्ती से भर दो मेरे प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में से जा रहे मेरे प्रभु जी, आप उनको छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे प्रभु। जैसे कैंसर है, एड्स है, ट्यूमर है प्रभु जी, उन सब को प्रभु, उन सब बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। उन्हें अपनी चंगाई से उन्हें भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। अगर कोई अपने मन में दुखी है, कड़वाहट पाल के रखा है, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसे हर एक के हृदय को परिवर्तित कर दो प्रभु। उनका हृदय बदल दो। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जिनके भी शरीर में प्रभु, जहाँ कहीं भी उनके जॉइंट पेन है प्रभु, एथराइटिस है प्रभु जी, उनके जॉइंट को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु जी, और वहाँ पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु जी। स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, जहाँ कहीं भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उस दर्द को मैं डांटती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, उनके हाथों में अगर जकड़न है, उनके उंगलियां काम नहीं कर रही प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनके हाथ के दर्द को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप उनको छुओ प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। अगर उनके यूरिक एसिड बढ़ रहा है प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि वो नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जिनकी भी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है प्रभु, उस किडनी को प्रभु आप नया बना दो प्रभु जी, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनका बीपी, उनका थायराइड, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि उनके सब दवाइयाँ बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। अभी इसी वक्त उन्होंने अपना चंगाई उन्होंने ग्रहण करनी चाहिए प्रभु, इतना विश्वास उनके हृदय में दे प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जिनके भी स्किन प्रॉब्लम है प्रभु जी, एक्जिमा है, वो निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके भी हेयर फॉल की समस्या है,
यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए और उन्हें अच्छे घने बालों से आप आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनकी सांस अच्छी रीति से चलने दो प्रभु। हार्ट पेशेंट है प्रभु, जिनके ब्लॉकेजेस है प्रभु, उनका हार्ट नया कर दो प्रभु जी। अगर किसी के हार्ट में होल है प्रभु जी, वो भर जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु जी। जिनके भी पेट की समस्या है प्रभु, पेट में दर्द रहता है, अपेंडिक्स है प्रभु जी, वो सब बीमारी को मैं डांटते हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक एसिडिटी की प्रॉब्लम को, अल्सर की प्रॉब्लम को मैं डांटते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके घरों में कर्जों की श्राप है प्रभु, गरीबी की श्राप है, उस श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनको आजाद कर दो प्रभु जी, हर एक कर्जों से प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनके घरों में प्रभु जी झगड़े है, दंगे है प्रभु जी, गाली गलौज चलती है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनके घरों से ये सब तकलीफें चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनका भी वीजा और पासपोर्ट है प्रभु जी, अगर उसमें कुछ रुकावट है प्रभु, कुछ ऑब्स्टिकल है, यीशु मसीह के नाम से उसको मैं रिलीज करती हूँ प्रभु जी। वो वीजा अप्रूव्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। और जब उनके जीवन में आप बड़े बड़े चमत्कार करते हो प्रभु जी, तो उस टेस्टमनी को प्रभु उन्होंने अपनाना चाहिए प्रभु। इसी अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु जी। और परमेश्वर, जब आप उनके प्रार्थनाओं का जवाब देते हो प्रभु जी, तो उन्होंने अपने पूरे मन से उन्होंने आपको याद रोज रोज करना चाहिए। ऐसा अनुग्रह उन लोगों पर करो मेरे प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु जी वो अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि अगर कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए रुका है प्रभु जी, आपके भरोसे वो रुका है या रुकी है प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, अच्छे पति से या अच्छे पत्नी से आशीषित करो प्रभु। अपने पवित्र भंडार से मेरे जीवित परमेश्वर उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ। आपकी स्तुति, आदर, गौरव और महिमा करती हूँ प्रभु जी। आपने हर एक को आज छुआ है प्रभु, हर एक के जीवन में आपने कार्य किया है प्रभु। अगर किसी को जॉब नहीं है, अच्छे नौकरी से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। उनके घर की हर एक हालातों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करो, आशीषित करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वचन को देखा, सुना। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।